नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी बेसिकली क्या है, इस स्कीम में हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पॉलिसी मैच्योर होने पर कितना रिटर्न हमें मिलेगा। मान लीजिए अगर कोई पॉलिसी होल्डर है और उसने 15 साल के लिए एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी परचेज करी। इस केस में मान लीजिए जब ये पॉलिसी चल रही है, यानी जब पॉलिसी कंटिन्यू है, इस पॉलिसी के दौरान ही अगर उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में फैमिली कितना डेथ क्लेम कर सकती है, यानी फैमिली को कितना डेथ क्लेम मिलेगा। या फिर दूसरा एग्जांपल ये लेके चलिए कि मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर ने 15 साल के लिए एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी परचेज करी। पूरे 15 साल उसने पैसा टाइम टू टाइम पे किया, 15 साल कंप्लीट हो गए यानी पॉलिसी मैच्योर हो गई। और उसके बाद किसी भी समय थोड़े टाइम बाद 4 साल 5 साल बाद उस पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो पॉलिसी मैच्योर होने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई तो उस केस में क्या फैमिली क्लेम कर सकती है, अगर कर सकती है तो कितना क्लेम कर सकती है। पॉइंट टू पॉइंट एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इन सब के अलावा भी बैंकिंग एंड अवेयरनेस की ऑलमोस्ट हर वीडियो हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि XY एक्सिस एजुकेशन की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखो, एलआईसी जीवन आनंद पॉलिसी एक ऐसी स्कीम है जहां पर आपको सेविंग के साथ साथ प्रोटेक्शन भी मिलता है, यानी कोई भी दूसरी ऐसी स्कीम नहीं है जो मैच्योरिटी के बाद भी डेथ बेनिफिट देती हो। अगर आप दूसरी कोई भी स्कीम उठाओगे तो उस केस में जब तक आप पॉलिसी का पैसा भर रहे हो उस दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तब आपको डेथ क्लेम मिल जाएगा। लेकिन एक बार जब आपने पैसा भरना बंद किया यानी पॉलिसी मैच्योर हो गई, उसके बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तब उस केस में कोई भी पैसा कंपनी की साइड से नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी की बात करूं तो इस केस में एलआईसी क्या बोलती है कि मान लीजिए आपने 15 साल 20 साल कुछ भी समय मान लीजिए आपने 20 साल के लिए एलआईसी जीवन आनंद एलआईसी से परचेज करी। इन केस अगर 20 साल तक पॉलिसी होल्डर को कुछ भी नहीं होता और आपने कंटिन्यूअस पैसा भरा तो एलआईसी ये बोलता है कि जितना पैसा उसने जमा करा प्लस इंटरेस्ट, यानी आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एलआईसी आपको दे देगा। अगर आपने दूसरा केस लेके चलते हैं कि अगर 20 साल के लिए आपने एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी परचेज करी, उस केस में मान लीजिए पॉलिसी के दौरान ही अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तब वहां पे उसकी फैमिली डेथ क्लेम ले सकती है। अब ये डेथ क्लेम कितना होगा, क्या होगा, सारी चीजें अगली स्लाइड्स में कवर करेंगे। बट एक बार बेसिक ओवरव्यू हम यहां पर समझ लेते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए पॉलिसी के दौरान ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो फैमिली यहां पर डेथ क्लेम ले सकती है। और सबसे शानदार बात यह है कि मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर ने 20 साल के लिए स्कीम ली और मान लीजिए पूरे 20 साल कुछ नहीं होता, पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और उसके बाद यानी लाइफ टाइम अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ भी हुआ, लाइफ टाइम में कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस केस में भी फैमिली यहां पर डेथ क्लेम ले सकती है। यानी इस केस में आपकी सेविंग्स भी हो रही है, यानी आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो तो आपको वापस मिल ही रहा है, साथ साथ आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है। यानी इन केस अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तब फैमिली इस केस में डेथ क्लेम भी ले सकती है। इन सब के अलावा यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, यानी ट्रिपल ई का बेनिफिट। अब ये ट्रिपल ई क्या है? एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। अब ये एग्जेम्प्ट 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 क्या होता है? यानी जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी टैक्स फ्री है, जो आपका पैसा ग्रो हो रहा है यानी कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से टाइम टू टाइम आपका ब्याज लग लग करके जो पैसा ग्रो हो रहा है वो भी टैक्स फ्री है। और मैच्योरिटी पे अगर आपको जो भी पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है। यानी अगर इन केस मैच्योरिटी किसी की नहीं होती, पॉलिसी के दौरान ही अगर किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो फैमिली जो डेथ क्लेम लेगी वो डेथ क्लेम भी टैक्स फ्री रहेगा। यानी सेविंग्स, प्रोटेक्शन एंड टैक्स बेनिफिट, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती है। यानी एलआईसी जीवन आनंद पॉलिसी से बेटर इस समय कोई भी दूसरी स्कीम नहीं है अगर आप कंपैरिजन एलआईसी की स्कीम्स का करते हैं। यहां से हम समझते हैं कि इसके बेसिकली की पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, कौन कौन एलिजिबल है, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, यहां पे अगर आपको एलआईसी जीवन आनंद स्कीम परचेज करनी है तो आपकी मिनिमम एज 18 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 50 इयर्स होनी चाहिए। अब जो यहां पर पॉलिसी है वो कम से कम आपको 15 साल के लिए परचेज करनी ही करनी पड़ेगी
और ज्यादा से ज्यादा आप 35 इयर्स के लिए इसको परचेस कर सकते हैं। अब इस केस में एक चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि पॉलिसी आपकी जब आप 75 इयर्स की एज में पहुंच जाएंगे उस समय आपकी पॉलिसी किसी भी हालत में मैच्योर हो जानी चाहिए। यानी अगर मान लीजिए कोई 50 साल का व्यक्ति पॉलिसी को परचेस करता है, जैसा कि हमें पता है कि ज्यादा से ज्यादा 35 इयर्स के लिए हम पॉलिसी परचेस कर सकते हैं, लेकिन 50 साल का व्यक्ति 35 साल के लिए पॉलिसी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर इसका हम कैलकुलेशन करें तो ये 85 इयर्स में जाके मैच्योर होगी। लेकिन पॉलिसी का रूल ये है कि किसी भी हालत में पॉलिसी 75 इयर्स की एज में मैच्योर हो जानी चाहिए। यानी अगर 50 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 25 इयर्स के लिए ही ये पॉलिसी ले सकता है, ताकि उसकी पॉलिसी 75 इयर्स की एज में जाके मैच्योर हो जाए। अब यहां पर 75 इयर्स की एज में चाहे मैच्योरिटी आती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 80 इयर्स में जाके हुई तो वो डेथ क्लेम नहीं ले सकता। अब पॉलिसी होल्डर की डेथ लाइफ टाइम कभी भी हो मैच्योरिटी के बाद, वो लाइफ टाइम उसकी फैमिली डेथ क्लेम ले सकती है, क्योंकि यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। वेल, इन सब के अलावा कम से कम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए का होना ही होना चाहिए। अब ये सम एश्योर्ड क्या होता है? सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने सम एश्योर्ड 20 लाख रुपए का लिया। अब इस केस में मान के चलता हूं कि मैंने पॉलिसी भी 20 साल के लिए ली। अब इसका मतलब यह है कि अगर ये सम एश्योर्ड 20 लाख रुपए है तो अगले 20 साल के अंदर मुझे टोटल LIC को 20 लाख रुपए देने हैं। अब ये 20 लाख रुपए मैं मंथली बेसिस भी दे सकता हूं, यानी मैं अपनी किस्त बनवा लूं कि हर महीने मेरे कुछ हजार रुपए कटते रहे, क्योंकि मुझे अगले 20 साल में LIC को 20 लाख रुपए देने हैं। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इसको क्वार्टरली कर लूं, यानी हर 3 महीने में मेरी किस्त कटे, या फिर मैं इसको हर 6 महीने में भी अपनी एक किस्त बनवा सकता हूं, या फिर मैं हर साल की भी एक किस्त बनवा सकता हूं। अगर मैं मान लीजिए हर साल की एक किस्त बनवाता हूं तो मुझे हर साल 1 लाख रुपए LIC को देना है, तभी अगले 20 साल में मैं सम एश्योर्ड, क्योंकि मैंने 20 लाख रुपए खुद चूज किया है, तभी मैं अगले 20 साल में 20 लाख रुपए LIC को दे पाऊंगा। अब इस केस में LIC क्या बोलती है? 1 लाख रुपए तो कम से कम सम एश्योर्ड होना ही होना चाहिए। मैक्सिमम कितना सम एश्योर्ड है उसकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप 100 करोड़ कराओ, चाहे 1000 करोड़ कराओ, चाहे 1 लाख करोड़ कराओ, उसमें मैक्सिमम कोई लिमिट गिवन नहीं है। वेल, अब इस केस में मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 20 लाख रुपए का हमने सम एश्योर्ड करवाया, तो इस केस में पहला हम एग्जांपल लेके चलते हैं। हम इसको 2 एग्जांपल से समझेंगे। पहला एग्जांपल से ये समझेंगे कि अगर मैच्योरिटी हो गई, यानी मान लीजिए 20 लाख का सम एश्योर्ड मैंने 20 साल के लिए लिया, उस केस में पूरी मैच्योरिटी तक पॉलिसी होल्डर को कुछ भी नहीं हुआ, उस केस में हमें कितना पैसा मिलेगा। दूसरा केस हम ये समझेंगे कि मान लीजिए 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया, 20 सालों के लिए लिया, और उस केस में पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी के दौरान हो जाती है, तो उस केस में कितना डेथ क्लेम मिलेगा। तीसरा केस हम ये समझेंगे कि 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड 20 साल के लिए लिया और मैच्योरिटी तक कुछ नहीं हुआ, और मैच्योरिटी के बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस केस में डेथ क्लेम कितना मिलेगा। ये तीनों के तीनों पॉइंट स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम समझेंगे। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी को परचेज किया, पूरी पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर को कुछ भी नहीं हुआ, पॉलिसी मैच्योर हो गई। अब मैच्योरिटी पे पॉलिसी होल्डर को कितना पैसा मिलेगा, यहां पर हमने एक एग्जांपल भी लिया है कि मान लीजिए सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए, तो इस केस में पॉलिसी होल्डर को 5 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी हम 20 लाख का एग्जांपल नहीं ले रहे, हम 5 लाख का एग्जांपल ले रहे हैं। यानी उसने पूरे 20 साल में 5 लाख रुपए पे करे थे, तो 5 लाख रुपए तो उसे वापस मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस बोनस। अब ये बोनस क्या होता है? जो हमने 5 लाख रुपए अपने पूरे 20 साल में LIC को दिए हैं, ये 5 लाख रुपए LIC अलग अलग सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, यानी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अब यहां पे मार्केट में कौन इन्वेस्ट करता है? ये LIC के फंड मैनेजर्स होते हैं, ये आपका पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब बोनस क्या होता है कि जितना भी हमें उस 5 लाख रुपए के ऊपर मार्केट से रिटर्न मिला, ये मुझे बोनस की फॉर्म में मिलता है। अब 5 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो लगभग 5,50,000 रुपए मुझे बोनस के फॉर्म में वापस मिलेगा। प्लस FAB क्या होता है? यानी फाइनल एडिशनल बोनस। ये डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस, यानी LIC ने पूरे साल कैसा परफॉर्म किया, यानी साल दर साल कैसा परफॉर्म किया, ये डिपेंड करता है। यानी फाइनल एडिशनल बोनस इसको बोलते हैं, ये डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर। यानी अगर हम इस एग्जांपल को लेके चले तो लगभग 60,000 रुपीज ये FAB की फॉर्म में आपको वापस मिलेगा। यानी अगर मैं इन सब का टोटल करूं तो 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया,
इस केस में आपको 11,10,000 रुपए के आसपास आपको टोटल रिटर्न मिलेगा। इन सब के अलावा लाइफ टाइम डेथ कवर भी आपको मिलेगा, यानी मैच्योरिटी हो गई उसके बाद पॉलिसी होल्डर की कभी भी लाइफ टाइम डेथ होती है तो उस केस में डेथ होने पर आपको सम एश्योर्ड, यानी आपने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड था तो 5 लाख रुपए डेथ होने पर फैमिली को भी दिए जाएंगे, यानी 11,10,000 प्लस 5 लाख रुपए जब भी पॉलिसी होल्डर की लाइफ टाइम में डेथ होगी, यानी लगभग 16,10,000 रुपए आपको 5 लाख रुपए के अगेंस्ट में मिलेंगे। अब यहां पर दूसरा केस हम ये लेके चलते हैं कि मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी के दौरान ही डेथ हो जाती है। लेट्स से कि पॉलिसी होल्डर ने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया और उस केस में टेन्योर उसने चूज किया 20 इयर्स का, यानी इस हिसाब से पॉलिसी होल्डर को 5 लाख रुपए एलआईसी को अगले 20 साल में देने थे। इस केस में मान के चलिए कि पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी 1 जनवरी 2021 को परचेज करी और मान लीजिए कि 1 फरवरी 2021 को ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, यानी अगले 20 साल तो दूर की बात, उसकी डेथ 1 महीने में ही हो जाती है जब उसने पॉलिसी परचेज करी। तब इन केस, यानी अब उसकी डेथ कब हुई है? पॉलिसी परचेज के दौरान, यानी पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई, मैच्योरिटी से पहले ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई। यानी इस केस में एलआईसी क्या बोलती है कि हम 125% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड था, 5 लाख का 125% यानी 6,25,000 रुपए तो हम आपको देंगे ही देंगे, और प्लस आपने 1 महीना पैसा भरा, 1 महीने के हिसाब से कितना बोनस बनता है प्लस वो बोनस भी आपको देंगे। यानी अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले तो उस केस में 125% आपके सम एश्योर्ड का प्लस जितना भी बोनस बनेगा वो आपकी फैमिली को एलआईसी के द्वारा दिया जाएगा। और जो तीसरा केस है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मान लीजिए मैच्योरिटी तक पॉलिसी होल्डर को कुछ नहीं हुआ तो जो मैच्योरिटी पे बेनिफिट मिलेगा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और मान लीजिए पॉलिसी के बाद अगर किसी की डेथ होती है तो उस केस में जो भी सम एश्योर्ड होगा वो यहां पर डेथ के टाइम फैमिली को दिया जाएगा। इन सब के अलावा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एलआईसी की जो जीवन आनंद पॉलिसी है इसके अगेंस्ट हम लोन भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 साल तक आपका प्रीमियम पे हो जाना चाहिए, यानी 2 साल कंप्लीट कम से कम हो जाने चाहिए। एक बार 2 साल कंप्लीट हो गए उसके बाद इस पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आपको लगता है कि इस पॉलिसी में अभी भी कमी है तो यहां पर राइडर्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे इस स्कीम में जो भी फैसिलिटी मिल रही है आप अगर चाहो तो इसके अंदर राइडर्स ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा प्रीमियम जरूर बढ़ेगा लेकिन आपको बहुत सारी और एडवांटेजेस भी मिल जाएंगी। जैसे सबसे पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ का। जैसे मान लीजिए किसी का सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है और उसकी पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है तो वो उसको डेथ क्लेम तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अगर आपने मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ का 5 या 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कवर लिया है तो ये एक्सीडेंटल डेथ का भी आपको क्लेम मिलेगा। यानी अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट से होती है उस केस में उसे नॉर्मल जीवन आनंद का डेथ बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये जो 10 लाख रुपए का अगर उसने क्लेम लिया है एक्सीडेंटल डेथ का ये भी उसे ऐड होकर के मिलेगा। उसके बाद आता है टर्म इंश्योरेंस का राइडर। अब ये टर्म इंश्योरेंस का फायदा ये होता है कि बहुत ही कम प्रीमियम में लगभग 1 करोड़ रुपए तक का भी हम टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो आप ये वाला राइडर भी ऐड करवा सकते हैं। इसके बाद आता है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, यानी इस केस में अगर आपको किसी भी प्रकार की क्रिटिकल इलनेस होती है तब आपको एलआईसी ही पैसा देगा। और चौथा आता है एक्सीडेंटल बेनिफिट। इस केस में क्या होता है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लगती है तो हॉस्पिटल में जो भी खर्चा आएगा उस केस में एलआईसी ही आपको पैसा देगा। अब इसमें से आप कोई भी राइडर ऐड करवा सकते हो, बस थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा बट एक एक्स्ट्रा सेफ्टी आपको मिल जाती है। इसके बाद आता है ग्रेस पीरियड। अब इस केस में मान लीजिए आप मंथली अपना पैसा एलआईसी को जमा करवाते हो। इन केस मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए कि आपका हर महीने की 1 तारीख को पैसा जमा होता है और किसी कारणवश आप 1 तारीख को पैसा जमा नहीं करवा पाए तो मंथली अगर आप जमा करवाते हो तो आपको 15 दिन की छूट मिल जाती है। यानी अगर आप अगले 15 दिन तक पैसा नहीं जमा करवा रहे तो आपके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज या पॉलिसी की टर्मिनेशन नहीं होती। लेकिन अगर 15 दिन से ऊपर हो जाए तो इस केस में पॉलिसी टर्मिनेट भी हो सकती है, लेकिन 15 दिन तक आपकी पॉलिसी को कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो ये 15 दिन का जो टाइम होता है इसे हम बोलते हैं ग्रेस पीरियड। और अगर मान लीजिए आप 6 महीने में पैसा जमा कराते हैं या फिर 3 महीने वाला प्रोसेस है या फिर 1 साल में एक बार पैसा जमा कराते हो, इस केस में ग्रेस पीरियड मिलता है 30 डेज का। और एट द एंड यहां पर टैक्स बेनिफिट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर आपको ट्रिपल ई का बेनिफिट मिलता है, यानी जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी टैक्स फ्री है, जो पैसा आपका ग्रो कर रहा है वो भी टैक्स फ्री है, और जो मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है। यानी एलआईसी जीवन आनंद पॉलिसी
बहुत ही शानदार स्कीम है जहां पर आपको सेविंग बेनिफिट तो मिलता ही है, इसके साथ आपको रिस्क कवर भी मिलता है, इसके अलावा आपको लोन फैसिलिटी भी मिलती है और टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यानी इससे शानदार LIC की इन्वेस्टमेंट सेविंग किसी भी पर्पज में आप ले लीजिए, कोई भी इससे बेटर स्कीम नहीं है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।